अगर आज कोई देश भारत पर हमला करने की सोचता है तो उसे सिर्फ भारत की सेना की नहीं बल्कि भारत की थल सेना, नौसेना, वायुसेना, मिसाइल सिस्टम, परमाणु शक्ति, आधुनिक तकनीक और करोड़ों देशवासियों के संकल्प का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत की रक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है? क्या भारत किसी बड़े युद्ध का सामना कर सकता है? हमारी सेना कितनी शक्तिशाली है और किन वजहों से भारत दुनिया के सबसे मजबूत देशों में गिना जाता है? तो आइए आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देते हैं कि भारत की रक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की रक्षा व्यवस्था आखिर है क्या, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा कि भारत की रक्षा व्यवस्था है क्या तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आपको यही जानकारी देते हैं कि आखिर भारत की रक्षा व्यवस्था क्या है। तो देखो, भारत की रक्षा व्यवस्था का मतलब केवल सेना नहीं है। ये बात समझने वाली है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि रक्षा व्यवस्था है तो इसका मतलब होता है भारत की सेना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे अच्छे से समझो। इसमें ना 3 सेनाएं होती हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इसके साथ साथ सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक बल, रक्षा अनुसंधान संस्थान, खुफिया एजेंसियां, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष निगरानी और परमाणु क्षमता भी शामिल है। इन सभी का उद्देश्य भारत की सीमाओं, समुद्री क्षेत्र, हवाई क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है। अब आपको थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं की जानकारी देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भारत की रक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय थल सेना की। तो देखो, भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसके पास लाखों सक्रिय सैनिक और बड़ी संख्या में रिजर्व सैनिक हैं। भारत के पास आधुनिक टैंक, तोपें, रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और विशेष बल हैं जो रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और बर्फीले इलाकों में भी अभियान चलाने में सक्षम हैं। भारतीय सैनिक सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भी तैनात रहते हैं। इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि भारत की थल सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। तो देखो, भारतीय वायुसेना देश की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। इसके पास आधुनिक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान, एयरबोर्न चेतावनी प्रणाली और एयर डिफेंस नेटवर्क है। वायुसेना का काम केवल युद्ध लड़ना नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाना, बचाव अभियान चलाना और जरूरत पड़ने पर किसी भी हिस्से में तेजी से सेना पहुंचाना भी है। तो ये वायुसेना की ताकत है। और आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि अगर भारत में कोई भी आपदा आती है तो वायुसेना तुरंत सक्रिय हो जाती है, लोगों को उस आपदा से निकालती है। इसका नज़ारा हम कई बार देख चुके हैं। तो वायुसेना भी भारत की काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं भारतीय नौसेना की ओर। तो देखो, भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है और इसकी सुरक्षा भारतीय नौसेना ही करती है। नौसेना के पास युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमान वाहक पोत, समुद्री निगरानी विमान और मिसाइल से लैस जहाज मौजूद रहते हैं। भारतीय नौसेना समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी को मजबूत बनाए रखती है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको भारत की तीनों सेनाओं की जानकारी दे दी है। इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि भारत की रक्षा व्यवस्था कितनी ज़्यादा मजबूत है। अब अगर आपको मिसाइल सिस्टम, अंतरिक्ष, परमाणु शक्ति, आधुनिक तकनीक और भी अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम सभी जानकारी देंगे तो आपके भी कुछ समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप हमें कमेंट करके बताओ, हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि भारत कितना ज़्यादा मजबूत देश है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।